दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक अमेरिकन ट्रक ड्राइवर की सच्ची आपबीती सुनाने वाला हूं। और उस अमेरिकन ट्रक ड्राइवर का नाम है मैक्स, जिसके साथ बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी घटना घटी है। और आज के वीडियो में मैं आपको वही घटना सुनाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वो घटना सुनाऊं, आप इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर आप ही के साथ कोई सच्ची घटना घटी हो जो आप चाहते हो कि मैं मेरे वीडियोस में फीचर करूं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर अपनी घटनाएं भेज सकते हैं। मैं आपको अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा मैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम मैक्स है। ये घटना मेरे साथ घटी थी सन 1998 में। सन 1998 में मेरे घर में मैं, मेरी वाइफ मारिया और मेरी बेटी जिसका नाम जूली था वो रहा करते थे। मैं भाड़े पर एक ट्रक चलाया करता था। मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने मुझे सजेशन दिया कि मैं अपना खुद का पर्सनल एक ट्रक खरीदूं और उसे ही चलाऊं, क्योंकि जब मैं भाड़े का ट्रक चलाया करता था तो उससे मुझे जितनी भी प्रॉफिट होता था उसका आधे से ज़्यादा पार्ट तो भाड़े में चले जाता था। और हमारे घर का किराया बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से हो रहा था। और इसके बाद मेरी वाइफ ने मुझे ये कहा कि तुम नया ट्रक खरीद लो। लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं थी उस वक्त कि मैं कोई नया ट्रक खरीद सकूं, इसलिए मैंने इस प्लान को मना कर दिया। फिर मेरी बेटी ने मुझे ये सजेशन दिया कि मैं नया ट्रक नहीं खरीद सकता तो क्या हुआ, मैं सेकंड हैंड ट्रक खरीद सकता हूं। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी। और उसके बाद ही मैंने अगले दिन एक ट्रक शोरूम में जाकर एक सेकंड हैंड ट्रक ढूंढने की कोशिश की, जहाँ पर मुझे 2 सेकंड हैंड ट्रक मिले, जिसमें से जो पहला वाला सेकंड हैंड ट्रक था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कंडीशन में था, लेकिन उसकी कीमत मेरे बजट से आउट थी। मेरा बजट उस वक्त कुछ ज़्यादा नहीं था। फिर जब मैंने दूसरे ट्रक के बजट के बारे में पूछा तो उसका बजट बहुत ही ज़्यादा कम था और वो ट्रक भी बहुत ही बढ़िया कंडीशन में था। और जब मैंने उसके किलोमीटर की रीडिंग चेक की तो वो भी ज़्यादा चला हुआ नहीं था और उसके कंडीशन एकदम बेस्ट था और ये ट्रक मैं खरीद सकता था और एक ट्रक मेरे लिए एकदम परफेक्ट था। मैंने उसी वक्त वो ट्रक खरीद लिया और अब मैं उसी ट्रक को चला रहा था। और उस ट्रक को खरीदने के बाद से ही मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घट गई जिसको मैं आज तक नहीं भूल पाया। तो एक रात को जब मैं अपने ट्रक लेकर एक हाईवे से गुज़र रहा था तो मैं एक मोड़ पर जाकर खड़ा हो गया। मैंने उस मोड़ पर जाके अपने ट्रक को बहुत ही ज़्यादा धीरे कर लिया और मैंने अपने ट्रक को मोड़ने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने अपने ट्रक को मोड़ा और दूसरी तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि एक बच्चा जो कि मेरे ट्रक से थोड़ा दूर चल रहा है। मैंने उसको अपनी आंखों से देखा, फिर मैंने उसे इग्नोर कर दिया। फिर मैं अपना ट्रक लेकर थोड़ा आगे निकला। जब मैं अपना ट्रक लेकर थोड़ा आगे निकला तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो कि मेरे ट्रक के आगे आकर खड़े हो गए हैं। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग ट्रक के आगे आकर खड़े क्यों हो गए हो? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपने ट्रक के नीचे किसी को कुचल दिया है। मैंने ये बात जैसे ही सुनी तो मैं ट्रक के नीचे आया और मैंने जब ट्रक के नीचे देखा तो वहाँ एक बच्चा था जो कि मेरे ट्रक के नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने जब ये चीज़ देखी तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया, क्योंकि ये वही बच्चा था जिसको मैंने थोड़ी देर पहले अपने ट्रक के थोड़ा दूर खड़ा हुआ देखा था। खुशकिस्मती की बात ये थी कि उस बच्चे को ज़्यादा चोट नहीं आई थी। मैं उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गया। उसके माता पिता भी हॉस्पिटल में आ चुके थे और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई और मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन जब वो बच्चा होश में आया और उसने जो सच्चाई बताई, वो सच्चाई सुनकर मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। उस बच्चे ने बताया कि इस
ट्रक ड्राइवर ने उसे नहीं कुचला है, बल्कि जब वो सड़क पर चल रहा था तो उस ट्रक के नीचे से किसी ने उसको पकड़ के ट्रक के नीचे खींचा था। जब ये बात उसके माता पिता ने सुनी, बच्चे के माता पिता ने उस बच्चे को कहा कि तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो। तो उस बच्चे ने पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि जब वो सड़क पर चल रहा था तो उसे दूर से एक ट्रक आता हुआ नज़र आया, जिसको देखकर वो ट्रक से थोड़ा दूर खसक गया। और जब वो ट्रक उसके पास से गुजरा तो उस ट्रक के नीचे से दो बड़े बड़े हाथों ने उसको ट्रक के नीचे खींच लिया। उस बच्चे ने बताया था कि जिसने भी उसे ट्रक के नीचे खींचा था उसकी सफ़ेद कलर की आंखें थी और वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी लग रही थी। फिर उसके बाद उन दो हाथों ने उसे ट्रक के नीचे खींच लिया और फिर वो बच्चा वहीं के वहीं बेहोश हो गया। ये बात जैसे ही मैंने सुनी तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और तभी उसी वक्त पुलिस वाले भी उस हॉस्पिटल में पहुंच गए और उन्होंने हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जिसमें ये क्लियरली दिख रहा था कि कैसे मैं अपना ट्रक बहुत ही कम रफ्तार में वहाँ से लेकर जा रहा हूँ और दो हाथ मेरे ट्रक के नीचे से निकले और उन दो हाथों ने उस बच्चे को ट्रक के नीचे खींच लिया। और ये सीसीटीवी फुटेज देखकर उस बच्चे के माता पिता को ये कन्फर्म हुआ कि इस घटना में मेरी कोई भी गलती नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर मैं अपने घर आ गया और सारा मैटर सॉल्व हो गया। मैंने अपनी वाइफ को ये पूरी घटना बताई और उसने मेरी घटना पर यकीन भी किया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जब मैं अपना ट्रक लेकर एक बार फिर से उसी रास्ते पर गुजर रहा था तो मेरे साथ एक और ख़तरनाक सी घटना घटी। जब मैं अपना ट्रक लेकर उस रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे मेरे ट्रक के पीछे एक बहुत ही खतरनाक सा झटका महसूस हुआ। उस झटके को महसूस करके ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही भारी चीज़ मेरे ट्रक के पीछे वाले हिस्से में आके लगी हो, जिसके वजह से मेरा ट्रक भी थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो गया था। फिर मैंने ब्रेक लगाया और फिर मैं ट्रक के नीचे उतरा। ट्रक के नीचे उतरने के बाद मैं घूम के ट्रक के पास गया। ट्रक के पास जब मैं गया तो मैंने देखा कि ट्रक के ऊपर बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशालकाय एक डेंट पड़ा हुआ था और आप कह सकते हैं कि वहाँ एक गड्ढा ही हो गया था। जब मैंने उस गड्ढे को अच्छे से देखा तो मेरी दिलों की धड़कन एकदम ऊपर चले गई थी, क्योंकि उस ड्रेंट या फिर उस गड्ढे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बहुत ही खतरनाक सी चीज़ आकर इसके ऊपर लगी हो। फिर जब मैं उस ड्रेंट को देखकर अपने ट्रक की तरफ वापस जा रहा था तो मैंने देखा कि मेरी जो ड्राइवर की सीट थी उसके एकदम पास में ही एक करीबन 14 फीट लंबा, जी हाँ 14 फीट लंबा एक सफ़ेद कलर का कोई जाइंट खड़ा हुआ था, जिसकी आंखें एकदम लाल थी, एकदम अंगारों की तरह, जो कि मुझे देखकर घुर्रा रहा था। उसे देखकर मैं ये समझ चुका था कि ये डेंट और ये गड्ढा जो भी है ये इसी की वजह से आया है और आज ये मुझे यहीं बीच में से फाड़ के रख देगा। मुझे अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं ट्रक के नीचे क्यों उतरा और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था उस वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन उस 14 फीट लंबे जाइंट ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। वो भागते हुए जंगलों के अंदर घुस गया। फिर मैं भी अपना ट्रक लेकर अपने काम पे चला गया जहाँ मुझे जाना था। फिर उसके बाद ऐसी कोई घटना मेरे साथ नहीं घटी और मैं चाहता भी नहीं कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना घटे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप हर बार वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, सो प्लीज़ ये काम आप ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं अगले वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ और क्या आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है जो आप चाहते हो कि मैं अपने वीडियोज़ में फीचर करूँ। अगर हाँ तो इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।